नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है भगवद गीता 2020 में। आज आखिरी श्लोक है जिसमें भगवान जो अन्य देवताओं को भजते हैं उनके विषय की चर्चा आज यहाँ पर समाप्त कर देंगे। तो कल हमें भगवान ने बताया था, सतया श्रद्धया युक्तः तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। तो जो देवताओं का यजन पूजन करने वाले होते हैं वे कामनाओं के कारण देवताओं का यजन पूजन करते हैं और भगवान अपनी क्षमता और सामर्थ्य से देवता को सामर्थ्य और योग्यवान बनाते हैं जिससे देवता अपने भक्त की इच्छा की मनोकामना की पूर्ति कर सके। इस माध्यम से इस चक्र से ये चलता है और भक्त को लगता है कि देवता पूरी कर रहे हैं, जबकि वास्तव में सारी ये सब कुछ भगवान के द्वारा किया जाता है। भगवान ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और इसीलिए ये जो पूरी व्यवस्था है देवताओं का पूजन करने की, ये अविधि पूर्वकम है। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि विधि पूर्वक क्या है और अविधि पूर्वक क्या है। अविधि पूर्वक है देवताओं की उपासना करना और विधि पूर्वक है भगवान श्री कृष्ण की वंदना करना, उनकी शरण स्वीकार करना, उनसे प्रार्थना करना, उनके आगे अपनी आर्त जिज्ञा अर्थार्थी कामनाएं और ज्ञानी जो भी अपनी इच्छाएं उनसे व्यक्त करना, उनसे प्राप्त करना। मनुष्य को शीघ्रता होती है और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सदैव उन्हें संशय रहता है, क्योंकि भगवान बहुत उपयुक्त होता है वही प्रदान करते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान भक्त की भक्ति से बंधे हुए नहीं है कि भक्त जो मांगेगा वह भगवान उसे दे देंगे। भगवान वही वरदान देंगे जो भक्त के लिए अनुकूल है, उसकी भक्ति और उसकी प्रगति के लिए श्रेष्ठ रहेगा, उसे धर्म के मार्ग से हटाएगा नहीं, वही उसे प्रदान करेंगे। और इसीलिए जो मनुष्य है, जो कामना के अधीन है, वह भगवान के शरण में जाने के पर्याय में देवताओं की शरण में जाने को श्रेयस्कर समझता है, क्योंकि देवता कुछ पूछते नहीं है। उनकी यदि कोई यजन पूजन वंदना कर उनके लिए यज्ञ तप करता है तो देवता प्रत्युत्तर में उस भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं, बिना जाने हुए कि उस मनोकामना को पूरी करने से कहीं वे अपने भक्त का अहित तो नहीं कर रहे। देवताओं का इससे कुछ भी सरोकार नहीं है। देवता इसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं लेते। कोई भी उनका हेतु नहीं होता यह जानने का कि इस मनोकामना पूर्ण करने से भक्त का अहित तो नहीं हो जाएगा। ये वो उनकी समझ के परे है देवताओं की। तो देवता जो भी भक्ति की मनोकामना होती है वो पूरी कर देते हैं और भगवान सोच विचार करके भक्त के अनुकूल हो केवल वही करते हैं। तो देवताओं के लिए यज्ञ तप करने के लिए जो श्रद्धा है वह भी भगवान देते हैं, जो फल प्रदान होते हैं वो भी भगवान देते हैं। तो भगवान ने यहाँ तक तो इसमें बता दिया इस श्लोक में कि उनकी जो कामनाओं की पूर्ति होती है वह भगवान ही पूर्ण करते हैं। इसी को अब आज की जो श्लोक है 7वें अध्याय का 23वां, उसमें भगवान एक श्रेणी और विस्तार में ले जाएंगे और बताएंगे कि वो जो फल हैं कामनाओं के वो किस प्रकार के हैं। तो आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं।
English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotees ultimately reach my abode. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है अंतवत, नाशवान, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर तो नहीं कहना चाहिए, जो अनित्य है वे, अंतवत्तु, वत तु, लेकिन फलम, कर्म के फल या फल, तेषाम, उनका, तत्, वह, भवति, होता है, अल्प मेधसाम, कम बुद्धि वाले, अल्पज्ञों वालों। दूसरी पंक्ति में देवान, देवताओं को पूजने वाले, देवताओं के पास, देव यजो, देवताओं को पूजने वाले, यान्ति, जाते हैं, मद, मेरे, भक्ताः, भक्त, यान्ति, जाते हैं, माम, मेरे पास, अपि, निश्चय ही। इस श्लोक में का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोकों को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है जहां देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहां भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की पूजा उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर को अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम, परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अंतवत तु फलम तेषाम, अंतवत उनके जो फल हैं, देवता जो उन्हें प्रत्युत्तर में अपने भक्त को जो फल प्रदान करते हैं वे भगवान के माध्यम से दिए जाते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि वे फल भी मैं ही प्रदान करता हूं। उसके स्रोत तो भगवान है परंतु वे देवताओं के माध्यम से उस भक्त को प्राप्त होते हैं। देवता स्वयं भी नित्य
सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है। भगवान, हरे कृष्णा। तो जो देवता होते हैं वे स्वयं भी भगवान के जैसे सदैव रहने वाले नहीं है। देवता, देवलोक तक, ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी है वो उत्पत्ति और जन्म विनाश के अधीन है। 8वें अध्याय में भगवान बताएंगे ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं और उनमें वास करने वाले जितने भी देवता हैं, जीव हैं, वे सब, उनका आदि भी है और अंत भी है। और उनसे परे है भगवान जो सदैव नित्य हैं, कभी भी जो अंत और विनाश को प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रकार देवताओं, जो स्वयं देवता, अंत, जिनका आदि भी है और अंत भी है, वे हैं देवता का स्वरूप। इसीलिए देवता जो प्रदान भी करते हैं उसका भी स्वरूप आदि और अंत वाला हो जाता है। ब्रह्मा जी से बहुत बार रावण, हिरण्यकश्यपु, इन सब ने वरदान मांगा अमरता का। तो ब्रह्मा जी ने यही कहा कि मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, मैं स्वयं ही अमर नहीं हूं। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी का भी आदि है, अंत है, और इसीलिए वे भी अमरता का वरदान नहीं दे सकते, उसी प्रकार देवता भी का भी आदि है, अंत है, इसीलिए देवता भी जो फल प्रदान करते हैं उसका भी आदि और अंत होता है। वह नित्य वाला फल कभी भी प्रदान नहीं कर सकते। किसी भी देवता में ऐसी क्षमता नहीं है। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है, अंतवत तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। देवताओं के माध्यम से जो पिछले श्लोक में भगवान ने फल वर्णित किए हैं वे सारे अंतवत को प्राप्त होते हैं। भले आप शिरडी के साईं बाबा से ले लीजिए, आप वैष्णो देवी से ले लीजिए, विघ्नहर्ता गणेश जी से ले लीजिए, हनुमान जी से ले लीजिए, जिससे भी लेंगे आप, वे सब अंत को प्राप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देवता आपको क्या देंगे? पहले तो आपकी कामना होगी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, या स्वस्थ सुडौल शरीर, जो कुछ भी आप मांगेंगे ये सब आने और जाने वाले हैं, अनित्य हैं, इनका स्वरूप ही अनित्य है। हमारी कामना भी ऐसे ही अनित्य पदार्थों की होती है और देवता जो फल देते हैं वो भी ऐसे ही अनित्य प्रकार के ही देते हैं। तो ये आदि और अंत है उनका, और वे अंत को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी है, आती है, जाती है, पद है, आता है, जाता है, प्रतिष्ठा है, आती है, जाती है, स्वास्थ्य है, आता है, जाता है, ये इसी प्रकार चलता है। तो वो आने और जाने वाले हैं, आदि भी है उनका, अंत भी है, नित्य वाले नहीं है। और भगवान उन सबको अल्प मेधसाम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी भक्ति भी कर रहे हैं और अंत में क्या पाना चाहते हैं? नाशवान फल को पाना चाहते हैं। भक्त तो वही समझदार कहलाएगा जो अपनी भक्ति से नित्य फल को प्राप्त करना चाहता है, नित्यता को प्राप्त करना चाहता है। परंतु ये मूर्ख हैं, ये अनित्य को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए भी तप, यज्ञ, दान और भक्ति करते हैं, इसीलिए वे मूर्ख और अल्प मेधसाम कहलाते हैं, कम बुद्धि वाले। अल्प मेधसाम का अर्थ होता है कम बुद्धि वाले। भगवान के भक्तों को ऐसा अल्प बुद्धि वाले नहीं कहा जाता। भगवान के भक्तों को तो महात्मा कहा जाता है। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य है सम्यक व्यवसितो ही सही। देखिए भगवान का जो भक्त है, ये 9वें अध्याय के का 30वां या 31वां श्लोक है। यदि वो दुराचार भी है, दुराचारी भी है, परंतु वह भगवान की एकनिष्ठ भक्ति में भी है, तो भी वह साधु माना जाता है। क्यों माना जाता है? अंत अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। क्योंकि उसका निश्चय, उसका उद्देश्य व्यवस्थित है। व्यवस्थित क्या है? निश्चय। क्यों है? क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि वह भगवान श्री कृष्ण की एकमेव भक्ति में लगेगा, कामना के द्वारा नहीं लगेगा, एकमेव भक्ति में लगेगा, और इसीलिए वह साधु कहलाने के योग्य है। और जबकि देवताओं के जो भक्त हैं वे अल्प मेधसाम, कम बुद्धि कहलाने के योग्य है। यही अंतर है। देवताओं की भक्ति
और शरण अविधि पूर्वकम है। भगवान श्री कृष्ण की शरण और भक्ति विधि पूर्वकम है। देवताओं को भजने वाले अल्प मेधसाम कम बुद्धि वाले कहलाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करने वाले साधु कहलाए जाते हैं, यदि वे दुराचारी भी हों तो भी। देवताओं के जो भक्त हैं उन्हें नाशवान अनित्य फल प्राप्त होते हैं। भगवान के जो भक्त हैं उन्हें नित्य फल प्रदान प्राप्त होता है, जो कभी उनसे फिर अलग नहीं होता। देवताओं के जो भक्त हैं वे देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, उन्हीं के लोकों को प्राप्त होते हैं। और भगवान के श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वे भगवान के गोलोक धाम को, भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। दो अलग अलग भक्ति के, पूजा के, शरण ग्रहण करने की विधियां हैं और उनके अंत भी भिन्न भिन्न है। इसके पश्चात भी इस संसार में अधिकांश लोग देवताओं की ही पूजा करते हैं, उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भविष्य में क्या होने वाला है उन्हें उससे कुछ भी सरोकार नहीं है। वे तो आज अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं और कामनाओं की पूर्ति करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसीलिए वे कम बुद्धि वाले हैं। वे अपना कल्याण नहीं चाहते, वे केवल कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं देवान देव यजो यान्ति। देव यजो, देवताओं का यजन पूजन करने वाले, वो देवान देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता, मेरी भक्ति करने वाले, यान्ति माम अपि, वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो देवताओं का यजन पूजन करने वाले हैं वो देवताओं को जाते हैं, वो मेरे पास नहीं आते, मेरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं आते। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो देवताओं के पास नहीं जाते, भगवान के भक्त भगवान के ही धाम को प्राप्त होते हैं। बहुत स्पष्ट हो गया है यहाँ पे, दोनों की श्रेणियां भिन्न भिन्न हो गई हैं। देवता भिन्न हो गए हैं, उनका लोक भिन्न हो गया है, उनके फल अनित्य हैं वह भी भिन्न हो गए हैं, उनके भक्त उन्हीं को प्राप्त होते हैं यह भी निश्चित हो गया है। और भगवान के भक्त नित्य फल को प्राप्त करते हैं, भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं और साधु कहलाने के योग्य हैं, ये भी निश्चित हो गया। और वे कम बुद्धि कहलाने के योग्य हैं। सब कुछ इससे स्पष्ट कर दिया है भगवान ने। इसी से संबंधित दो श्लोक हैं, एक पहली पंक्ति से और एक दूसरी पंक्ति से। तो देखिए यहाँ पर हमें इस श्लोक से ये तो पता चल गया है कि देवताओं के भक्तों को नाशवान फल प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक श्लोक जोड़ूंगा भगवद गीता का, जिसमें भगवान के भक्तों को क्या मिलता है उसका वर्णन किया है भगवान ने। 10वें अध्याय में आता है यह श्लोक। तो भगवान क्या प्रदान करते हैं, अपनी कृपा के फलस्वरूप क्या प्रदान करते हैं वह वहां पर वर्णन होगा, और वो किस प्रकार से नित्यता और सच्चिदानंद को प्राप्त कराता है, परम धाम को प्राप्त कराता है, वह भी वहां पता चलेगा। और दूसरी एक और श्लोक जोड़ूंगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और भगवान को पूजने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं, उसकी फिर से हमारी पुष्टि होगी। तो आइए पहली पंक्ति को पुष्ट प्रमाणित एक बार और प्रमाणित नहीं, पहली पंक्ति से जोड़ करके यह जान ले कि भगवान के भक्तों को क्या मिलता है। तो 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, तेषां अर्थात उन सतत युक्तानां, सतत सदैव मेरे से जुड़े हुए, मेरे से योग में स्थिर रहने वाले, भजतां नित्य मेरी भक्ति में प्रीति पूर्वकम अनन्य प्रीति से, प्रेम से मेरी भक्ति में लगे हुए भक्तों की, उनको मैं क्या देता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम, ददामी देता हूं मैं उनको क्या, बुद्धि योग। भगवान गाड़ी, बंगला, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, भूमि, सुंदर स्त्री, ये सब की बातें नहीं कर रहे हैं। भगवान तो बात कर रहे हैं ददामी, देता हूं मैं उन्हें क्या, बुद्धि योग। ना बंगला, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों नहीं भाई, बुद्धि योग देते हैं।
और उसका क्या फल होता है, ये नमाम उपयांति थे, और उसी के कारण वे भक्त भगवान को प्राप्त होते हैं। दूसरी एक और श्लोक है इसी से, इसका अगला श्लोक 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतम नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वताः। उन विशेष भक्तों के ऊपर जो प्रीति से नित्य मेरी भक्ति में जुड़े हुए रहते हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा करके मैं उनके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता हूं। कैसे करता हूं, वह दूसरी पंक्ति में कहते हैं, नाशयाम्य आत्म भावस्त, उनके हृदय में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करके मैं उनके हृदय में छुपे समस्त अज्ञान और अंधकार का नाश करता हूं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे इसीलिए ज्ञान संपन्न होते हैं। भगवान का कोई भी भक्त अज्ञानी हो यह हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान की कृपा ही कुछ ऐसी है। भगवान का भक्त है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे ही, उसका सारा अज्ञान हर लेंगे। ये शैक्षिक लैखिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। उसका अज्ञान, उसका मोह, उसके द्वंद्व, उसकी आसक्ति, इन सबको हर लेंगे भगवान। और उसके कारण क्या होगा, उसे सब कुछ तत्व से भगवान तत्व से समझ में आ जाएंगे, वह तत्व से भगवान को प्राप्त कर लेगा और तत्व से भगवान को जान करके भगवान में ही स्थित हो जाएगा। फिर ये विषय पदार्थ सामग्री, इनकी आसक्ति उसे हिला नहीं सकेंगे, उसे डिगा नहीं सकेंगे। तो भगवान की कृपा ऐसी होती है। देखिए देवताओं के फल कैसे थे, हमें भगवान ने बताया 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अंतवत्तु फलम तेषाम, देवताओं के फलों के लिए कहा। और भगवान के फल कैसे हैं, भगवान पहले देते हैं बुद्धि योग, फिर हृदय में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करके सारे अज्ञान का, अंधकार का नाश कर देते हैं, और इसी के कारण वह भक्त भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है। कितना अंतर है दोनों में। फिर भी हम कम बुद्धि वाले मनुष्य, अल्पज्ञ, अल्प मेधसाम, भगवान ने शब्द प्रयोग किया अल्प मेधसाम, हम कम बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं के पीछे ही भागते रहते हैं, क्योंकि हमें तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल हमारी कामनाओं की पूर्ति चाहिए। जिस दिन हमारा लक्ष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारे के लिए हो जाएगा, हम इन कामनाओं के पार हो जाएंगे और हमारा लक्ष्य स्थिर हो जाएगा भगवान की भक्ति में। तो ये था भगवान किस प्रकार का फल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भगवान सबसे पहले उसे बुद्धि योग देते हैं और उसके हृदय में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करके सारे अंधकार अज्ञान का नाश कर देते हैं। ये भगवान की कृपा है। जो नित्य फल है, ऐसा फल है जो उस भक्त को सीधा भगवान के पास ले जाती है, नित्यता परम धाम में ले जाती है। क्योंकि जो एक बार भगवान के पास चला जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, वो पुनः इस मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु के चक्र में फिर कभी नहीं आता। 8वें अध्याय में श्लोक है, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा था, देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। और इसी से संबंधित भगवान 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपिबाम। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं का यजन पूजन करते हैं, उनके लिए यज्ञ तप दान करते हैं, वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। यही वहां पर भी कहा था 7वें अध्याय के 23वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में, यान्ति देवान देव जजो यान्ति, और यहां पर कहा है यान्ति देवव्रता देवान। यहां पर और खुलासा गया है, जो पितृओं को अर्थात अपने पूर्वजों को और उनके जो पितृ रूप है उनकी पूजन करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, पितृ यान्ति पितृव्रता, वे उसी प्रकार पितृलोक को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेजा, जो प्रेतान भूत गणश्चान्य, जो प्रेत भूत गणों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं,
वे भूतों को ही प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्या जिनोपिमाम, और मेरे भक्त मुझे, मेरा यजन पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने विस्तार से बता दिया, जो जिस जिस की पूजा करेगा वो उसी उसी को प्राप्त होगा। और केवल जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे वे ही केवल भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। ये संभव नहीं है कि आप विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना करें और आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएं, ये संभव नहीं है। आप शिरडी के साईं बाबा की उपासना करें और आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाए, नहीं संभव है। आप वैष्णव देवी की उपासना करें और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाए, नहीं हो सकता। आपको भगवान श्री कृष्ण के उसी स्वरूप में, आप उन्हें निराकार रूप में भजे, साकार रूप में भजे, उपयुक्त तो यही है आप उन्हें साकार रूप में भजें। केवल तभी और तभी जब आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, शरण ग्रहण करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, केवल तभी और केवल उसी माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और कोई मार्ग नहीं है, बाकी सारे मार्ग बंद हैं। सारे मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं और लोगों को ले जाने वाले हैं। हमने वो लोग देखे नहीं होंगे, परंतु भगवान ने उन लोगों का यहाँ पे वर्णन किया है। देवलोक भी होते हैं, पितृलोक भी होते हैं, भूतलोक भी होते हैं, और भगवान का परम धाम भी होता है। हमें कहाँ जाना है और उसके लिए हमें किसकी भक्ति करनी है, ये निश्चय हमें करना है। और बुद्धिमानी तो यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें ताकि हम उन्हीं को प्राप्त हो और उनके परम धाम को प्राप्त हो। तो इस सब से हमारी पुष्टि हो गई है, प्रमाण फिर से मिल गया है। जो भगवान ने 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, वही भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कहा, और विस्तार से कहा कि देवताओं का यजन पूजन, उनके लिए यज्ञ तप करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्तल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। सब कुछ स्पष्ट हो गया है, निर्णय हमें करना है। हम कम बुद्धि वाले के जैसे, मूर्खों के जैसे जीते रहेंगे, या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी भक्ति के मार्ग को मोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे उस मार्ग पर ले जाएंगे। अपनी भक्ति के लक्ष्य को परिवर्तित कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के एकमेव भक्ति के प्रति उसे स्थिर कीजिए। वही कल्याण करने का एकमात्र मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। आप अपने गुरु को, अपनी संस्था को पूजते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु भगवान का मान सम्मान करना परम आवश्यक है, उनकी शरण स्वीकार करना परम आवश्यक है। क्योंकि भगवान ही केवल भगवान के धाम को का प्रवेश द्वार खोल सकते हैं, भगवान की भक्ति ही उनका प्रवेश द्वार खोल सकती है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। आप प्राणायाम में बहुत उत्कृष्ट हो जाएं, आप कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लें, ये सब कुछ कर लें, आपको जो जितनी भी विद्या शक्तियां आपने सब प्राप्त कर ली हैं, परंतु आप फिर भी परमता, दिव्यता को, नित्यता को, अमरता को प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं हो सकते, जब तक कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे। तब तक मार्ग एक ही है, सरल भी है, अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, एकाग्र करना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में ले जाना है और उन्हीं के प्रति समर्पित करना है। हरे कृष्णा।